ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ भगवान कृष्ण हमको श्लोक नंबर 33 तक, चौथा अध्याय था, श्लोक नंबर 33 तक उन्होंने ज्ञान की महानता के बारे में बताया। 25 नंबर श्लोक से शुरू हुआ, 34 नंबर श्लोक तक ज्ञान की, यहाँ पर 33 नंबर श्लोक तक ज्ञान की महानता बताई। और 34 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान अब इस विषय का समापन करना चाहते हैं, ये बताकर कि इस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें, एक व्यक्ति इस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आत्म है, स्वयं को जानने के लिए आपको यहाँ पर जो उपकरण है ज्ञान का, वो उपकरण काम नहीं आने वाला है। क्योंकि जितने भी ज्ञान के उपकरण है ना, वो आपको बहिर्मुख करते, बाहर ले जाते हैं। वो आपको बाहर दुनिया भर की चीजों के बारे में बताते, दुनिया की प्रकृति के बारे में बताते। तो वो बाहर की दुनिया के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। जिस तरह से एक उपकरण, कोई भी उपकरण हो, आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते। जितना भी शक्तिशाली उपकरण हो, उससे आप बाहर की चीजों को देख सकते हैं, हाँ? लेकिन अपनी आंखों को नहीं देख सकते। इसलिए अगर आपको अपनी आंखों को देखना है ना, उसका एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? आपकी आंखों को देखने के लिए आपको दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना। दर्पण में आपके आंखों की प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ जाए। उसी तरीके से अगर आत्मा को जानना है, तो हमको एक विशेष दर्पण की ज़रूरत है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो आत्मा को आपको प्रकट कर दे। यहाँ ये बाहर वाला ये जो दर्पण है ना, जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, वो स्थूल शरीर को दिखाता है। हाँ? वो सिर्फ़ स्थूल शरीर को प्रतिबिंब प्रतिबिंब आपको दिखाता है। वो आपकी आपके मन को भी नहीं दिखा सकता। तो फिर आत्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब मन को नहीं दिखा सकता, ये दर्पण तो आत्मा को क्या दिखाए? इसलिए आत्मा को देखने के लिए हमको ना यहाँ पर एक विशेष दर्पण चाहिए। और वो दर्पण क्या है? शास्त्र रूपी दर्पण। हमारे शास्त्र के जो शब्द है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो आपकी प्रकृति को आपको प्रकट कर दे। आपके आपके स्वयं को आपको आपके सामने लाकर खड़ा कर। और ये पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ़ आपके पास दर्पण हो तो काम चल जाएगा। हाँ जी, मैं किताब लेके पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। हमको पता होना चाहिए कि उस शास्त्र के शब्दों से तो उसको उसका उपयोग कैसे करना, उसको हैंडल कैसे करना। अगर उस दर्पण का प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो आपके चेहरे को आपको दिखा नहीं सकता। और यही नहीं कि दर्पण का उपयोग सही तरीके से करना, उपयुक्त तरीके से, उसमें कोई धूल भी नहीं होना चाहिए। दर्पण के ऊपर धूल जमा होगा तो वो आपको आपका चेहरा नहीं दिखा पाएगा। दर्पण है, उसमें धूल जमा है, तो उसमें प्रतिबिंब नहीं आएगा। और अगर आएगा भी ना, तो वो धुंधला-धुंधला सा। इसलिए हमको यहाँ पर एक दूसरी सहायता चाहिए, जो ये जानता हो कि उस दर्पण का उपयोग करना है, कैसे करना है। दर्पण का उपयोग कैसे करना है। और ये सहायता एकमात्र आपको कौन दे सकता है? गुरु दे। गुरु दर्पण को सही तरीके से पकड़ के खड़े हो जाए। वो ये जो शास्त्रों की शिक्षा है ना, उसको इस प्रकार से आपको बताएँगे कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। और वहाँ पर अगर आपको इसका उपयोग करते समय कोई संशय है या फिर कोई धूल-वूल है दर्पण में, हाँ? धूल क्या है मालूम है? शास्त्रों की गलत समझ को धूल बोल सकते हैं या आधी-अधूरी समझ को धूल बोल सकते हैं। वो धूल है, बाधा है, इसलिए गुरु की ज़रूरत है, जो दर्पण को साफ करके और आपको दर्पण को अच्छी तरीके से आपके सामने लाकर खड़ा कर दे, ताकि आप ना आत्मज्ञान प्राप्त। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं
कि गुरु की जरूरत है। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि देखिए स्वामी जी, आप तो बोलते हैं गुरु की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बिना गुरु के। हाँ, देखिए वो ना अपवाद है, अपवाद यहाँ है। लेकिन हमको कभी भी अपवाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको ना सामान्य नियम पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपवाद अपवाद है। अपवाद को आप सामान्य नियम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए गुरु की जरूरत है, अनिवार्य है। जब हम गुरु शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर ना अलग-अलग हमारे मन में गुरु को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण आ जाता है। अलग-अलग प्रकार के गुरु हैं। एक जो गुरु है वो दीक्षा गुरु आपको दीक्षा देता है। एक आपको मंत्र का उपदेश देता है। आप पाद पूजा करते हैं, गुरु का बहुत लंबा पूजा होता है। पाद पूजा करते हैं आधा घंटा का, और उसके बाद आपको मंत्र दे देते हैं। उससे आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो। हाँ? लेकिन वो आपके अज्ञान को दूर नहीं करने वाला। अगर आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, नमः शिवाय, नारायण, राम राम, हरे हरे, बहुत अच्छा है। ये आपके मन को शुद्ध करेगा। लेकिन ये आपको ना अहम ब्रह्मास्मि, तत्व बोध वाला जो ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम, वो ज्ञान नहीं देगा। इसलिए ये जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं, वो आपको मन की शुद्धता दे सकते हैं। उपयोगी है मन की शुद्धता के लिए। यहाँ पर प्रेरणा देने वाले गुरु भी हैं, जो बहुत फेमस फेमस गुरु है ना, जिसको हम दूर से देखते हैं। उनकी कई छोटे-छोटे यूट्यूब में भी वो आते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, हमको प्रेरणा मिल जाती है। हाँ? इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये सारे गुरु उपयोगी हैं और सभी गुरु की ज़रूरत है। लेकिन कृष्ण भगवान जिस गुरु की यहाँ बात कर रहे हैं, वो शिक्षा देने वाले गुरु हैं। जो यहाँ पर ज्ञान को एक शिष्य पर तक पहुँचा देते। इसलिए अर्जुन यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा था। कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रेरणा देने वाले गुरु के रूप में उन्होंने काम नहीं किया अर्जुन के लिए। अगर कृष्ण भगवान को प्रेरणा देना होता, तो 2 मिनट पर्याप्त। हाँ? 2 मिनट, 2 मिनट भी ज़्यादा हम बोल रहे हैं। हाँ? एक श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाँ? दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दिया था, चाबुक मारा था, चाबुक। याद है आपको? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतद वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अरे अर्जुन, तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे कि ना तो पुरुष हो ना महिला? आप समझ लीजिए बीच का व्यक्ति कैसा होता है, ना पुरुष ना महिला। सीधे सीधे नहीं बोल रहे, इनडायरेक्टली भगवान बड़े कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा है अर्जुन के लिए। चाबुक मारे, खड़ा हो जाए तू। हे महान अर्जुन। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रेरणा दी, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। एक श्लोक बोला, प्रेरणा दी, फिर अर्जुन चालू हो गया, कोई काम नहीं आया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कोई मंत्र का उपदेश नहीं दिया, ये लो मंत्र, खूब जप करो इसका। अर्जुन, तुम ना इसका जप करो सतत, और तुम्हारा जो यहाँ आत्मा अज्ञान है ना, वो चला जाएगा। ऐसा किया क्या? नहीं। कृष्ण भगवान ने यहाँ अर्जुन को कोई दीक्षा नहीं दिया, क्योंकि इस तरह का जो भूमिका है ना, वो सिर्फ मन को तैयार कर सकता है, आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान को अर्जुन के अज्ञान को दूर करना था, इसलिए कृष्ण भगवान ने यहाँ शिक्षा गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाई। आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि एक दीक्षा गुरु, एक प्रेरणा गुरु और एक शिक्षा देने वाले गुरु में क्या अंतर। और कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन के लिए एक शिक्षा गुरु थे, यानी उन्होंने व्यवस्थित रूप से शिक्षा दिया अर्जुन को। किस तरह से, जैसे स्कूल में आप जाते हैं, कॉलेज में, वहां पर आपको साइंस पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। वो कैसा होता है? सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है ना। पहला चैप्टर से लेकर एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है, कोई स्कूल में बच्चा आता है तो फर्स्ट पहले उसको लास्ट चैप्टर पढ़ा दिया, फिर
हो गया जाओ, ऐसा होगा पूरा किताब हो गया। ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान ये नहीं बोले कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो। हाँ? तुमको मेरे पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास कर लो। हाँ? या ऐसा कुछ नहीं बोला कृष्ण। जहाँ पर शिक्षा है ना, वहाँ पर अंधविश्वास काम नहीं करेगा। सिर्फ स्वीकार कर लेना काम नहीं करेगा। एक विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसको ना अनुमति है, तुम जितना प्रश्न पूछ सकते हो पूछो ना। अपने मन का संशय दूर करो, जब तक तुम अपना ज्ञान इसको नहीं बनाओगे, तब तक कोई भी बोलता रहे, आप मानोगे नहीं कि आप आत्मा है। यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन अलाउड है। जितना प्रश्न पूछ सकते पूछिए। गुरु से नहीं पूछ रहे, अपने मन से पूछिए ना। अपने मन से पूछ पूछ कर उसका उत्तर निकालिए। नहीं मिलता है तो गुरु के पास आइए। यहाँ पर प्रेरणा देना नहीं, यहाँ पर ये प्रेरणा नहीं दे रहा है कि प्रश्न मत पूछो। आपने दीक्षा दे दी, यानी कि वहां पर ना दीक्षा गुरु जो होते हैं ना, फिर वहां पर आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। हमने दे दिया, लो भैया ओम नमः शिवाय का जप करो। हाँ, माला दे दी। गुरु ने माला दे दी। हाँ, रुद्राक्ष माला 108 बार ओम ओम नमः शिवाय का जप करो। ये अच्छा है आपके लिए। ये हमारे मन को एकाग्र करता है। और लेकिन आप उससे पूछेंगे गुरु जी से, आपने यही मंत्र क्यों दिया? अरे भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, इसमें क्या पूछो। हाँ? ये मंत्र क्यों दिया? अगर तुमको पसंद नहीं दूसरा ले। नहीं पसंद है ओम नमः शिवाय, तो ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय लो, जो चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं। लेकिन एक बार आप ज्ञान दे रहे हैं तो वो दूसरे विषय की तरह है। आप कॉलेज और उसमें स्कूल में पढ़ते हैं उसकी तरह है, वैसी पढ़ाई करनी है आपको। ये एक व्यवस्थित शिक्षा है, वो करना करना पड़ेगा। हाँ? अर्जुन को देखिए कितना 18वें अध्याय तक ना वो सावधानी से उसको सब कुछ सुनना पड़ा। अगर आप बीच में कोई क्लास छोड़ देंगे ना, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। क्योंकि ये एक के ऊपर एक आपके मन में परत जमाता है ज्ञान का। आप कोई दिन क्लास में नहीं आए ना, लगता चलो एक छूट गया कोई बात नहीं, नहीं। ये सिस्टमेटिक है। जैसे आप कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, किसी दिन आपका छूट गया ना, दूसरा बच्चे से पूछ के, दूसरा अपना क्लास में कोई क्लासमेट है उससे पूछ के आपको उतारना पड़ता है, उस दिन टीचर ने क्या पढ़ाया जरा बता दो। हाँ? दूसरे बच्चे से पूछ के हम पता करते हैं। हाँ? ताकि पीछे न रह जाए। इस तरीके से इसको पढ़ना पड़ता है। अर्जुन को बड़ी सावधानी से सब कुछ सुनना पड़ा। और कृष्ण भगवान बार बार उसको बोलते थे, श्रुनु श्रुनु अर्जुन, श्रुनु हे भारत, सुरु सुनु। मतलब उसको जगाते थे, भैया एकाग्र रहो, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई कथा कहानी नहीं कर रहा हूँ कि राम जी वनवास गए हैं, दूसरे आश्रम से आश्रम में गए। हाँ? यहाँ पर आप कहानी नहीं सुन रहे रामचरितमानस की तरह। यहाँ पर तो यहाँ आपको लॉजिक दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है। अरे आप अगर पूछे गए कि राम जी ने ये आश्रम क्यों, उस आश्रम में क्यों नहीं गए? अरे राम जी को जो सामने आश्रम नजर आया उसमें चले। इसमें क्या लॉजिक है? इसमें क्या तर्क है? कथा सुनना ना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। भागवत की कथा सुनो, रामचरितमानस, ये सब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है। आप बीच में उठ के चले भी जा सकते हैं, पानी पीने का मन किया, नहीं तो थोड़ा मेला घूम के वो जहाँ भागवत ये सब वहाँ मेला उला लग जाता है। आजकल तो आयुर्वेद का दवा, आंवला का चूर्ण, वो सब सब बिकने लगता है, तो थोड़ा चलो थोड़ा प्रवचन चल रहा है यहाँ पर, भागवत का थोड़ा घूम आते हैं, देख आते हैं क्या क्या है। वहां पर कुछ खरीद उरीद भी लिया। हाँ, और उसके बाद वापस आके बैठ गए। आपको कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहानी चल रहा है बीच में, फिर आप पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ कोई कहानी नहीं। यहाँ पर तो आपको सीखना है, एक एक क्लास महत्वपूर्ण है, छूटना नहीं चाहिए एक भी। और वो भी आपको बहुत सक्रिय होके खड़ा, कान को खड़ा करके सुनता रहना चाहिए। और ना हर एक वाक्य जो यहाँ पर टीचर बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, उसको समन्वय करना चाहिए। हम देखिए, हम ये आपको नहीं बोल सकते ना एक दिन कि देखिए ज्ञान एकमात्र तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का। और दूसरे दिन हम आएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, मुक्ति प्राप्त करने का यहाँ 4 तरीका। तब तो देखिए हम सही टीचर नहीं, हम सही गुरु नहीं है।
अगर हम आपको बोल रहे हैं कि एक ज्ञान ही एकमात्र तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का, तो ना हम ना 18वें अध्याय तक जाते-जाते भी अपने इस बात पर कायम रहें कि ज्ञान ही एकमात्र तरीका है मुक्ति प्राप्त करने। पहले क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक हम आपको यही बताएँ। आप भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं जो मैंने पहले क्लास में बताया था, लेकिन अगर मैं सही टीचर हूँ, सही गुरु हूँ, तो मैं नहीं भूलूँगा। हमको हर एक वाक्य जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उसका समन्वय करना पड़ता है, पिछला क्या बोला था उससे मैच करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, "अर्जुन पूछो, जितना प्रश्न पूछो, कोई रोक-टोक नहीं।" तो तीसरा अध्याय देखिए शुरू ही होता है प्रश्न से, अर्जुन प्रश्न करता है। चौथे अध्याय में भी अर्जुन प्रश्न करता है और वो प्रश्न ही नहीं होता। आप सोचिए भगवान आपके सामने खड़ा है, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान ये क्या आप वो हमको उल्टा बात बता रहे हैं? हाँ? पहले तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर कोई देखिए कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, स्वीकार कर लो वाली बात नहीं है। आपको इसको अपना ज्ञान बनाना, अपना ज्ञान। तो इसलिए अर्जुन भगवान से अर्जुन को अनुमति थी, इसलिए तो ऐसे शास्त्र बने हमारे। भगवान को कैसे बोला तो आप सुनिए ना, आप सुन के आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे ना आपको लगेगा कि क्या बात, किस तरह का ये हमारा धर्म है। जहाँ इतनी खुलापन, इतना आपको यहाँ पर सब कुछ पूछने का हक दे दिया गया है। किस तरह से पूछता है भगवान, आपने सूर्य भगवान को ज्ञान दिया और फिर मुझे यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। हाँ? ये दोनों बात कैसे हो सकती है? ये तो अतार्किक है। सूर्य भगवान क्या पहले आए थे? कितना पहले थे? अभी आपका जन्म हुआ, अभी हम यहाँ हैं। कैसे आप ऐसे बोल दे रहे हैं? ये तो आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। हम तो नहीं मान सकते। इस तो फिर वो कृष्ण भगवान से फिर वो ये प्रश्न पूछता है तो कृष्ण भगवान बड़े अच्छे से उत्तर देते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर अर्जुन का हर डाउट को क्लियर करते हैं, सब संशय को। अर्जुन क्वेश्चन पूछता रहता, 18वें अध्याय में भी जाकर क्वेश्चन पूछा है। देखो कितना क्वेश्चन पूछा अर्जुन। इसका क्या अर्थ है? ये एक ना व्यवस्थित विज्ञान है, जिसमें ना सोचने की जरूरत, थिंकिंग है, विचार करना पड़ता है, मन में रख के कहीं नोट्स वोट्स बना के लिख के विचार करना पड़ता है, समझना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछना पड़ता है। इसलिए ये कोई आधे घंटे का काम नहीं है। हाँ? अब किसी को दीक्षा देना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में काम खत्म हो जाता है। पाद पूजा किया, पाँव में गुरु के कुछ फूल-वूल रखा, नमस्कार किया, गुरु ने माला दिया, हाँ, और मंत्र बोल दिया, अरे मंत्र इसका ना मंत्र तुम चैंट कर, इसका जप कर। तो ना दीक्षा देने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी आप शास्त्रीय संगीत किसी को सीखना है तो यहाँ पर सीखना पड़ता है अच्छा से। वो जाना पड़ता है गुरु के पास और वो सब सीखना पड़ता है। उसमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए आप स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं ना, वहाँ पर आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन सिखाना, किसी टीचर को, आपको कोई फ़ॉर्मूला सिखाना, तो वहाँ पर आप जाकर प्रोफ़ेसर का कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पाद पूजा नहीं करता है। पाद पूजा कर दिया उसको ज्ञान हो गया, ऐसा हो सकता है? सब लोग देखेंगे कि कॉलेज में जा रहे फूल चढ़ा दे रहे हैं, पाद पूजा, ज्ञान, वो दे देंगे, ये लो, ये जो है ना, ये जो फ़ॉर्मूला है ना इसको रोज़ जप करो, तो तुमको ज्ञान होगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। वो टीचर उसको पढ़ाता है, सालों-साल पढ़ाता है, तब जाकर उसको ज्ञान होता है। 20 साल तक कॉलेज में पढ़ते रहो तब जाकर कोई चीज़ एक चीज़ समझ में आती है और हर एक शब्द हमको समझना पड़ता है। उसी तरीके से वेदांत में भी ना यहाँ पर सब फ़ॉर्मूला है। आपको यहाँ पर ना आपको ये सत्य को समझना है और ये जप की बात नहीं है, जप करने से नहीं होता है। हाँ? आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, आत्मा करते रहो जप, मैं आत्मा हूँ, ध्यान में सोहम, 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 ध्यान है, सोहम ध्यान। अब बताइए सोहम ध्यान करने से क्या होगा? सोहम, सोहम करते-करते ना वो व्यक्ति बोलेगा सो कम, सो कम, सो कम। सो कम मतलब क्या मालूम? दुखी हो गया। सुखी नहीं होगा, वो दुखी होता है। सोहम, सोहम बोलते-बोलते सोकम, सोकम बोलने लगेगा। अब बताइए जप करने से क्या होगा बाबा?
समझना है, ये एक पढ़ाई है। सह का अर्थ है ये पूरा जगत। अहम का अर्थ है मैं वही हूँ। मेरे और जगत में, पूरी दुनिया में कोई अंतर नहीं। हम यहाँ पर जो जगत और जीवात्मा और जगत और परमात्मा, इसका क्या आधार क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ विश्वास और जप की बात नहीं है, यहाँ जानने की बात। और जब तक आप तब तक नहीं जानेंगे जब तक सुनेंगे नहीं। आपको हक है प्रश्न पूछने का, जब तक कि आपको विश्वास नहीं हो जाता, पूछते रहे। और जब तक विश्वास नहीं होता, यह शिक्षा अधूरा है। मेरा सिर्फ एक विश्वास विश्वास हो जाना, यहाँ पर क्या है, मेरा विश्वास हो जाना शिक्षा को पूरा नहीं बनाता। शिक्षा को पूरा तब शिक्षा पूरा होता है ना, जब सुनने वाला उस पर विश्वास करे। इसलिए कृष्ण भगवान ने एक अध्याय से दूसरे अध्याय, एक अध्याय से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 18 चैप्टर तक। और 18 चैप्टर के अंत में जाकर 18 चैप्टर के 73 नंबर श्लोक में जाकर अर्जुन क्या बोलता है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः। हे कृष्ण, मेरा जितना मोह था ना, सब समाप्त। हमने अच्छी तरीके से आपने जो शिक्षा दी ना, उसको समाप्त हो गया, मेरा समझ में आ गया। और ये जो शिक्षा देने वाले गुरु है ना, इसी के बारे में कृष्ण भगवान यहाँ इस श्लोक में बात कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी न उपदेक्ष्य। ज्ञानी यानी जो इस विज्ञान को समझता है। वेदांत विज्ञान सुने चितार्थ। यही नहीं कि उसको समझता है, उसमें इतनी कुशलता है कि वो उस ज्ञान को ना आपके अंदर तक पहुंचा, शिष्य के अंदर तक। जानना एक बात है, लेकिन किसी तक अपना ज्ञान को पहुंचा देना, वो एक अलग कुशलता है, एक अलग तरीका होता है। और गुरु तभी गुरु हो सकते हैं जब उसको खुद को ज्ञान है और वो उसको ना शिष्य तक पहुंचा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को ज्ञान है, लेकिन उसको तरीका ही नहीं पता कि कैसे पहुंचाना है शिष्य तक, कोई फायदा नहीं है। देखिए कॉलेज और स्कूल में आप जाएंगे ना, कई बार देखेंगे ना, कई टीचर लोग ना गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत पढ़े लिखे टीचर, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट। हम लोग भी जब दिल्ली में सीए वगैरह, आईसीडब्ल्यूआई सीएस वगैरह हम कर रहे थे, तो सीए का इंस्टीट्यूट था, उसमें फ्री में क्लासेस होता था। सीए का इंस्टीट्यूट, बड़ा हॉल, उसमें बहुत बच्चे आते थे सब लोग पढ़ने के लिए, दिल्ली में, मेन एरिया में दिल्ली का। तो हम लोग भी जाते थे, कभी कभी बहुत फेमस वो टीचर लोग एक आते थे और पढ़ाते थे। और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, इनकम टैक्स के ऊपर वो, इसके के ऊपर वो। हाँ? और वहां पर दो टीचर थे, एक कोई फेमस नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था, हाँ, उसका इतना इतना वो क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन उसका क्लास भरा हुआ रहता था। लेकिन जो इतना सारा किताब लिखते, उसका किताब बहुत बिकता था, बहुत चलता था, उसका किताब बड़ा फेमस था, लेकिन वो समझा ही नहीं पाता था। उसके क्लास में भीड़ ही नहीं होता। अब बताइए इतना ज्ञान होने का क्या फायदा, आप समझा ही नहीं पा रहे। तो एक व्यक्ति को ना ज्ञान है, उसके साथ साथ उसमें कुशलता भी होनी चाहिए कि किस तरह से ना वो अपने शिष्यों तक उसको पहुंचा पाए, उसको समझा पाए। अगर नहीं नहीं समझा पा रहा है, सिर्फ अपने पास ज्ञान है, तो कोई फायदा। इसलिए कालिदास वो गुरु को ना अपने एक नाटक में गुरु की परिभाषा बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। श्लिष्ठा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरनश्रण्यस्य विशेष युक्ता यश्चो भयं साधु सुशिक्षिकानां पूरी प्रतिष्ठापयितव्ययेव। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान है अपने अंदर, समस्या ये है कि वो दूसरों तक उसको पहुंचा ही नहीं पाते, अपना ज्ञान को दूसरे तक स्थानांतरण नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। संक्रांति रनस्य विशेष युक्ता, संक्रांति यानी यहाँ पर स्थानांतरण करना, कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना ज्ञान को, अपने से दूसरे में ज्ञान को डाल देना। नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ पर ना कुछ रहस्य चीज बोल रहे होंगे मुंह से। अब मालूम है रहस्य, रहस्य क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते मिस्टिक गुरु, और कई लोग बोलते हैं अपने आप को आई एम ए मिस्टिक। मिस्टिसिज्म क्या है? रहस्यमय,
अरे जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए वो रहस्य है। आप बोलते जा रहे हो, सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो रहस्य हुआ। हम यहाँ पर वाक्य बोले जा रहे हैं, आप बोलेंगे बहुत अच्छा स्वामी जी, आज आपने क्या क्लास में बोला है, आज सुन के बड़ा अच्छा लगा। और फिर अब अच्छा बताओ तो मैंने क्या बोला? नहीं, नहीं, वही चीज़ तो नहीं पता कि आपने क्या बोला। अरे भैया, हमको यहाँ पर सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। हाँ? हमको यहाँ पर सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो बताया जा रहा है सामने वाले को समझना चाहिए। इसलिए संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्तः। उसके बाद क्या बोलते हैं? यशो भयं साधु सुशिक्षितानां शिक्षिकानां। यहाँ पर ज्ञान है और यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है ना, उसी को गुरु बोल सकते हैं। ऐसा जो गुरु है ना, उसी के बारे में इस उपनिषद में बोला गया है। क्या बोला गया है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। कई लोग ये श्रोत्रिय ना बोल नहीं पाते हैं। श्री है ना, श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्री का श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु होना चाहिए, एक गुरु का क्वालिफिकेशन है। और उसी को ये जो उपनिषद का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम है ना, उसी को कृष्ण भगवान थोड़ा-सा अलग तरीके से यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हो। क्या बता रहे हैं? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनी यानी ब्रह्मनिष्ठ। इसका माने क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर हम ब्रह्म, ये बात को हम जानते हैं। अगर हमारे मन में कोई संशय है कि हम ब्रह्म है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे बहुत घोषणा करके, बहुत विश्वास के साथ आपको नहीं बोल पाएँगे। मेरे गले से जो शब्द निकलेंगे ना, वो विश्वास, मैं डरूँगा, अरे मुझे ही नहीं पता मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, मैं क्या बताऊँ दूसरे को? मुझे ही नहीं पता मैं आत्मा हूँ कि नहीं, मैं कैसे बताऊँ? हम यहाँ पर सब चीज़ आपको बताएँगे, लेकिन जहाँ शिक्षा वाला भाग आएगा ना कि तुम ब्रह्म हो, वो मैंने धीरे से बोलूँगा। क्यों? धीरे से क्यों बोलूँगा? विश्वास के साथ क्यों नहीं बोलूँगा? हम ही को नहीं पता। हम ही श्योर नहीं है, हम ही निश्चित नहीं है। इसलिए जो इस बात को जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और वही तत्वदर्शी है, उसने देखा है तत्व को, उसके लिए वो सत्य है। ये जो तत्वमसि वाक्य है कि तुम ब्रह्म हो, वो कब ये जाकर वो शक्तिशाली बनेगा? जब जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो इसको जानता है। ये ना नहीं तो कैसा हो जाएगा मालूम? एक डॉक्टर है, वो खुद सिगरेट पीता है और सिगरेट पीता है और अपने मरीज को क्या बोल रहा है? सिगरेट मत पियो, एडवाइस कर। अरे भैया तुम खुद सिगरेट पीते हो, तो तुम अगर किसी को बोलोगे सिगरेट नहीं पियो, तो वो कभी काम ही नहीं करेगा। तुम कभी भी पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को बोल नहीं पाओ। खुद जब सत्य नहीं बोलते ना, तो दूसरे को भी ना विश्वास के साथ नहीं बोल पाओगे सत्य बोलो। अगर हम यहाँ पर सिगरेट नहीं पीते हैं और हम इसको बहुत विश्वास के साथ बोल सकते हैं, तो वो जो शब्द है उसमें एक जीवन होगा, एक जीवित शब्द होगा, जो सामने वाले के हृदय में चला। उसी तरीके से तत्वदर्शी, एकमात्र तत्वदर्शी ऐसा व्यक्ति है जिसने अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव किया। इसलिए हम बोल पाएंगे तत्वमसि। इस तत्वदर्शी नहीं है खाली, वो ज्ञानी है। उसके पास तरीका है कि उस ज्ञान को दूसरे तक कैसे पहुंचा दे। अपने ही जानता है सिर्फ ऐसा नहीं, उसको तरीका भी पता है। और ऐसे लोगों को बोलते हैं संप्रदाय, परंपरा के रूप। हमने केन उपनिषद में आता है, वो बोलते हैं कि ना यहाँ पर मेरे गुरु ने मुझे ऐसी चीज बता दी, एक तरीके का उपयोग करके, जो बताया नहीं किसी तक पहुंचाया नहीं जा सकता, फिर भी एक तरीके का उपयोग करके उन्होंने मुझे बता दिया। इति सुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तद व्यास चक्षुरे।
ये जो तरीका उन्होंने अपनाया ना मेरे लिए काम कर गया, इसलिए चलो वही तरीका मैं अपने शिष्य के लिए भी ट्राई करूँगा। जिसको ये संप्रदाय वाला तरीका प पता है ना, शंकराचार्य जी बोलते संप्रदाय विद। शंकराचार्य जी सावधान करते, जिसके पास परंपरा वाला ये संप्रदाय वाला ज्ञान नहीं है ना, वो महाज्ञानी हो जाए ना, फिर भी ना वो उसके पास ये संप्रदाय वाला चाबी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय बोलते हैं। जो संप्रदाय से नहीं है, हैं? जिसको गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अपने गुरु से, ऐसा व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। उसको मूर्ख समझ के उसकी उपेक्षा कर देनी। हो सकता है वो ज्ञानी हो, उसको ज्ञान हो गया हो, लेकिन उसके पास परंपरा वाला चाबी नहीं है और जो खोल कर आपको इस ज्ञान को बताते हैं। इसलिए उसको हक नहीं है गुरु, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रखिए। उनको नमस्कार कीजिए, जाइए, मिलिए, नमस्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ? उनको आप अपना दीक्षा गुरु बना लीजिए। उनको आप अपना प्रेरणा वाला गुरु, इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा वाला बना लीजिए। लेकिन ना उनसे शिक्षा मत लीजिए। हाँ? उनसे शिक्षा गुरु उनको नहीं बना। इसलिए ज्ञानिनस तत्वदर्शिना उपदेश, ऐसा जो गुरु है ना, वो आपको ये ज्ञान देगा। हाँ? और बहुत खुशी के साथ आपको ज्ञान देगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप भी उस ज्ञान के लिए पात्र हों। पात्र होने चाहिए ज्ञान के लिए। नहीं तो अगर आप वो पात्र ही नीचे से टूटा हुआ पात्र है, उसमें दूध डालो, दूध नीचे से गिर जाएगा। नीचे गड्ढा ही गड्ढा है, दूध गिर गया, खाली हो गया। तो पात्र सही होना चाहिए ना, जो उस ज्ञान को प्राप्त करेगा उसमें पात्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर कृष्ण भगवान ना 2 पात्रता की बात, और वो क्या है? जिज्ञासा और, एक व्यक्ति को ना बहुत तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने की, क्योंकि संसार रूपी बीमारी का इलाज यही है। यही आपके जीवन से जितनी भी समस्या है ना, जितना भी परेशानी आता ना, जितना भी पीड़ा है उसको दूर कर सकता है। हमको ना ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हाँ, इसी को बोलते हैं जिज्ञासा। हमको पता है कि इसके अलावा मेरा समस्या कोई दूर करने वाला नहीं है, मुझे अब इसी को प्राप्त करना है, हम एक रास्ते में अब चल रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं। इसको बोलते हैं जिज्ञासा हो गया। मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासा हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है? मेरे में विनम्रता होनी चाहिए। देखिए, हम अपने अज्ञान को स्वीकार करें। देखिए, यहाँ पर ना अज्ञान को स्वीकार करना ये बहुत महा डिफिकल्ट समस्या, बहुत कठिन है। लोग ना अहंकार में ना अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करते। क्यों मैं जाऊँ? मुझे सब पता है। कोई गुरु के पास क्यों जाऊँ मैं? कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए? मैं तो सब जानता हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बड़ा बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा अहंकार ना हमको कभी ज्ञान नहीं प्राप्त करने देगा। इसलिए ना हमारे अंदर विनय होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शिष्य में विनम्रता है कि नहीं? क्योंकि विनम्रता वाली चीज़ तो दिखाई नहीं देती ना, वो तो आपके मन में है। गुरु को कैसे पता चलेगा? मन तो नहीं समझा जा सकता, हम ऐसे आपको देख रहे हैं, आप मन में क्या चल रहा है आप जान जाएँ? नहीं जान। तो कैसे जानेंगे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो विनम्र है कि नहीं? शास्त्र बोलते हैं कि अपनी विनम्रता को हमको दिखाना चाहिए। कैसे दिखाना चाहिए? गुरु को नमस्कार। बार-बार अब जो गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमस्कार, वो क्या दिखा? पूरा का पूरा लोग नीचे लेट के ऐसे करके नमस्कार करते हैं। हमारे हमारी परंपरा में हम लोग गुरुजी को ऐसे ही नमस्कार, सिर उनके चरणों पर। ये हम दिखाते, अभिव्यक्त करते हैं कि मेरी विनम्रता है, मैं मानता हूँ मुझे अज्ञान है, हे गुरु मुझे ज्ञान दीजिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते, तद विद्धि, तद विद्धि। तो आप यहाँ पर व्यवस्थित रूप से गुरु से शिक्षा लेते हैं, एक-एक दिन करके। आप अपने जो भी संशय है वो सब एक-एक दिन करके क्लियर करते हैं, दूर करते हैं। बार-बार पढ़ते हुए भी बीच-बीच में कोई चीज़ आता है, जीवन में समस्या आती है, बात करके उसमें सब रास्ता निकलता है। लेकिन आप इसको शुरू कैसे करेंगे? प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का क्या अर्थ हुआ? गुरु को नमस्कार कर। प्रणिपात माने ना गुरु के चरणों में गिर जाना, प्रणिपात। पूरी तरह से गुरु के चरणों में शरणागत।
प्राणिपात ये संकेत देता है कि हम विनम्र है, हम में थोड़ा भी अहंकार नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि शिष्य ज्ञान में दिलचस्पी रखता है कि नहीं? हमारे देखिए भारतीय संस्कृति में हम ज्ञानी लोग के पास अलग-अलग उद्देश्य से जाते हैं। अगर आप शंकराचार्य जी के पास जाएँगे ना, वहाँ पर लंबा लाइन लगा है, वो लोग अब ज्ञान देने वाले गुरु नहीं हो गए हैं। हमारे जो 4 पीठ के शंकराचार्य लोग हैं, वहाँ पर ना लोगों का मिलने वाले का लाइन लगा हुआ है। वो ना वहाँ क्यों आते हैं पता है? आशीर्वाद लेने। क्यों? उनके बेटे का शादी है और दूसरा बेटा को अमेरिका जाना है। वो उनको वीज़ा मिल जाएगा तो जल्दी वो चले जाएँगे। आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ, अब पेट में दर्द हो रहा है, स्वामी जी ठीक ही नहीं होता है, आशीर्वाद दे दीजिए ना, ठीक हो जाए। अरे भैया क्या माँगने आते हो? यहाँ क्या माँगने आ रहे हो तुम हमसे? वो लोग ना बड़े निराश हो जाते हैं कभी-कभी। ये हमारे शंकराचार्य जी लोग हैं ना, बड़े फ़ेमस प्रसिद्ध है, बेचारे सभी तरह के भक्त आते हैं उनके पास। उनके पास समय नहीं है पढ़ाने का। उनके पास पढ़ाने वाला चीज़ का समय नहीं रहा। वो सिर्फ़ घूम-घूम के प्रेरणा देते हैं लोगों को। हाँ, हाँ, और वहाँ पर क्या करें वो आते ही लोग ऐसे कोई अपनी बेटी की शादी कराने आता है, कोई कुछ कराने आता है, किसी को आत्मज्ञान में दिलचस्पी नहीं। गलती से भी कोई उनसे वेदांत के बारे में नहीं पूछता कि को मुझे गीता का ज्ञान दो, गलती से भी नहीं पूछता। बेचारे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे! मैं आपको ब्रह्म के बारे में कैसे बता सकता हूँ, जब आप यहाँ पर अपने तीसरे बेटी का शादी कैसे होगा उसके बारे में चिंता करते हो। आप तो अपने बेटी से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, संसार से थोड़ी ना। इसलिए मैं आपको यहाँ बोला ओम पार्थाय प्रतिबोधिता सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, वो आप सुनेंगे ही नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं? हमको अभी बेटी का शादी करना है। तो एक ना गुरु को कैसे पता चलेगा कि शिष्य में दिलचस्पी है? इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ बोलते हैं, परिप्रश्नेन आप ज्ञान के लिए पूछिए, हे गुरु मुझे ज्ञान दीजिए। प्रणिपातेन ये बताता है कि आप में विनम्रता है। प्रणिपातेन परिप्रश्न ये बताता है कि आप पे जिज्ञासा जानने आप जान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते